जो मेरा बिहार अपने आप को साबित कर दिया। आप पूरा भारत में सबसे गरीब और सबसे अशिक्षित बिहारी है, उसका प्रूफ दे दिया रिजल्ट इस बार। 200% हम कह सकते कि मेरा दोस्त का रैंक 1 आना चाहिए, इसलिए क्योंकि डिजर्व करता है। और ये जो बच्चा हुआ छठा, बिहार बोर्ड का 24 का छठा रैंक है। अच्छा अच्छा। अभी देखिए इसका 483 नंबर है, ये सिमतुल्ला का बच्चा है। और इसका आप नंबर देखिए जैसे क्या नंबर आया हुआ है, 375 नंबर। क्या से ये कैसे लगता है आपको जरा से, ये क्या रिजल्ट सही है आपका? देखिए जो बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया था, ये सब प्रूफ भी दिखाया। हाँ देखिए एक जो बच्चा रिजल्ट जारी किया था जब जिस दिन, उस बच्चे के बेगूसराय बच्चा है, देखिए आयुष कुमार, उसका जो नंबर आया था 463 नंबर। अब उसको आप चेक करिए जरा सा, यही रोल कोड यही बना के उसका 459 दिखाने लगा। भाई कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में जो है बहुत ज़्यादा कमियां महसूस हो रही है, क्योंकि प्रूफ के साथ यहाँ पे लोग यहाँ पे आ चुके हैं इस चीज़ को दिखाने के लिए कि कोई किसी पे आरोप नहीं लगा रहा है, लेकिन जो है वो सच्चाई दिखाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी मानना है, जैसे इंटरमीडिएट का ही मैं बोल रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, समस्तीपुर से आए हुए हैं। जी जी। तो जैसे बहुत सारे बच्चे मान लीजिए अच्छे बच्चे हैं, वो इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने इंग्लिश मीडियम में लिख दिया है, तो वैसे बच्चे को कॉपी पे मार्क्स कम आ रहा है। और जो हिंदी में लिखा है तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो टीचर ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनके पास योग्यता नहीं है, लेकिन बाइलिंगुअल नहीं लिख पाने के कारण कहीं न कहीं उसका मार्क्स कटा है। बिल्कुल सही। जहाँ तक देखिए मेरे जो संज्ञान में आया है, मैं बोर्ड पे कोई अपेक्षा नहीं लगा रहा हूँ और ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कि हुआ है। अच्छे अच्छे बच्चे का भी मार्क्स, कहते हैं कि ये बिहार की बोर्ड की परंपरा ये चल रही है यहाँ तो ऐसा कई बार देखा गया है कि बच्चे IIT पास आउट हो गए और यहाँ 12th फेल हो गए। देखिए इधर हम दिखाने का प्रयास करेंगे थोड़ा। बिहार बोर्ड का इतना गंदा हाल है, जो पहली बात रिजल्ट उनको जारी करना है इतना जल्दी, और रिकॉर्ड आपको बनाना है तो ऐसा रिकॉर्ड बनाए जिससे बिहार के लोग आपका नाम ले। ऐसा गंदा रिकॉर्ड ना बनाए कि आपके खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट करें। हम स्टूडेंट हैं। हाँ, हम लोग जिस तरह से हम लोग मेहनत करके पढ़े थे, ये हमारे ऑफलाइन के टीचर आदित्य सर और सुमित सर, उन लोग को लगता था कि हम जो 7-8 लोग थे वो बिहार टॉप में आएंगे, और ऐसा हम लोग किए थे, मेहनत किए थे, हम लोग को लगा था कि आएगा। रिजल्ट आता है, देखते हैं तो इतना गंदा रिजल्ट आता है। ऐसा लगा कि हम लोग बेकार ही मेहनत किए। जो बच्चा 2 साल गुजरात में कमाया, घूमा फिरा, वो आता है एग्जाम देता है, 400 नंबर लेके आ रहा है। हम लोगों का बस इतना ही कहना है कि अगर कोई बच्चा गलती किया, जैसे निखिल स्टूडेंट, सुहानी है, नीतीश है, ये लोग इतना अगर गलती किया तो बस वो कॉपी दिखा दीजिए गलती कहाँ पे हुआ है, बस ताकि वो आगे सुधार करे। भाई BPSC मेंस देना है, रीचेक सर देखिए 120 रुपए किसी के लिए लगना, आपके मेरे लिए 120 बहुत कम बात है, लेकिन किसी का एक दिन का खाना होता है 120 रुपए का। ठीक है, तो बस यही कह रहे, बस दिखा दीजिए, इतना हक दीजिए बच्चा को, नहीं तो एक दिन संविधान बस दिखाने के लिए किताब रह जाएगा कि हमारा संविधान था। ठीक है, एक समय में हुआ करता था। बस देखिए हम लोग का कंटेंट जो बोलिएगा आंसर राइटिंग में बोलिएगा, तो हम अपना आंसर राइटिंग जो किए हैं टेस्ट में वो ला के दिखाएंगे। बिहार बोर्ड में जितना अच्छा हम लोग करके आए हैं, हमें तो बिहार बोर्ड को चाहे उसका, बिहार बोर्ड का लड़का लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करता है। हम लोग खुद से अपना कंटेंट बनाए, NCERT पढ़े हैं, लिखे हैं, तब जाके हम लोग आए हैं। उतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। बिहार बोर्ड सिर्फ हमारा कॉपी दिखा दे जिस नाम बोर्ड में लिखे हैं, अगर काटने वाला होगा तो आप हमको उतना, उससे भी कम नंबर दे दीजिए। जांच बिल्कुल एकदम होनी चाहिए, उससे भी आप बैठनी चाहिए, उससे भी। ये जो मेरा बिहार अपने आप को साबित कर दिया। आप पूरा भारत में सबसे गरीब और सबसे अशिक्षित बिहारी है, उसका प्रूफ दे दिया रिजल्ट इस बार। 200% हम कह सकते कि मेरा दोस्त का रैंक 1 आना चाहिए, इसलिए क्योंकि डिजर्व करता है, और हम लोग सब साथ में पढ़े हैं तो जानते हैं। सर MCQ एक भी कहीं पे कुछ नहीं हुआ, आंसर राइटिंग भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी बहुत कम मार्क्स है। मेरा 10th में डिस्ट्रिक्ट रैंक था, इस बार कुछ नहीं हुआ, 456 पे। हमारे ग्रुप में सिर्फ एक इसका आया 450, बाकी सबका 450 के अंदर ही पैक हो गया, क्योंकि हम लोग 450 से आगे जाना चाहते थे और नहीं आया है। और हम लोग आते आते अगर फिर से चेक हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार री एग्जाम करवा दिया जाए, जो अपना रिजल्ट को लेकर कर रहे हैं। अब सामने में एग्जाम लीजिए। चलिए भाई, ये रिजल्ट को लेकर के जो गड़बड़ियाँ इस समय चल रही है, बाकी बच्चे लोग एकदम बिल्कुल नाराज हैं, जो अपने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग एकदम एग्जाम देते हैं कि मेरा उम्मीद है कि इतना मार्क्स आ जाएगा और हम अपने घर में नाम रोशन करेंगे, अपने ज़िला में नाम रोशन करेंगे, लेकिन उस उम्मीद पे ये लोग जो है बिहार बोर्ड की जो है कमियां एकदम बिल्कुल पाई जाती है। यही बिहार बोर्ड ऑफिस है, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। बाकी तमाम लोग इस विषय पे बोलने का प्रयास किए, क्या इसमें सच्चाई है आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और अगर बिहार बोर्ड की कमियाँ पाई जा रही है तो उसको सुधार करने की यहाँ पे मांग की जा रही है। और सर समस्या यहाँ पे ये है कि ये पता नहीं किस रिकॉर्ड के चक्कर में है, इनको क्या रिकॉर्ड बनाना है। ये बिहार जो शिक्षा का विश्व के शिक्षा का केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पे बना, और उसकी स्थिति इन्होंने ये कर दी है। आप जानते हैं कि आप हमारे इस राज्य को, बिहार राज्य को लेकर के अन्य जगह पे कैसी मानसिकता बन चुकी है, और उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, वो है शिक्षा।
जब शिक्षा पाएगा व्यक्ति, जब शिक्षित होगा, बड़े बड़े पदों पर पहुंचेगा, तो वही दिखाएगा कि हम इस बिहार राज्य के क्या है कैसे, क्योंकि शिक्षा बोलती है। और आप बच्चों को मेहनत नहीं करते हो। सर दिक्कत ये है कि बच्चे फ़ोन करके हम उनको अगर समझा रहे हैं, हम शिक्षक हैं, कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका नंबर कम भी हो गया है कोई बात नहीं, अगली परीक्षा आएगी उसमें अच्छा कर लेना। बच्चे के मन में भावना आ गई नहीं सर मेहनत करनी ही नहीं है, मेहनत करने का ये परिणाम है। जो बच्चा मेहनत नहीं किया, बाहर कहीं पे काम कर रहा है या बिल्कुल घूम रहा है, गर्दी कराम से अधिक नंबर पा लिया है, हम वो मोटिवेशन कहाँ से लाएं कि हम आगे जाके मेहनत करें। बात यहाँ अंकों की नहीं है, बात यह है कि आप बिहार के बच्चों को उस मानसिकता में ला दिए हैं कि उनका शिक्षा से जो एक चीज़ है जो उनको स्थिति बदल सकता है, जिनकी परिस्थिति बदल सकता है, उससे भी आपने उनको वंचित कर दिया है। और बच्चों का मानसिकता बदल गई है, बच्चों के अंदर मेहनत का विश्वास उठ गया है, बच्चों के अंदर एक पारदर्शिता से विश्वास उठ गया है। और क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपना रिकॉर्ड बनाना है। और रिकॉर्ड ये कोई ओलंपिक नहीं चल रहा है कि आप वहाँ पे स्वर्ण पदक पा लेंगे। आपको बच्चों के भविष्य से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। आप पारदर्शिता रखिए। बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि हम फिर से लिखने के तैयार, हमारा फिर से पेपर ले लीजिए, तो कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए कि बिहार बोर्ड है, अभी मौका है, गलतियाँ होती हैं, उसका सुधार। चलिए, बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कमेंट में प्रक्रिया जोड़ दीजिएगा, और बोर्ड ऑफिस के लिए भी कमेंट में प्रक्रिया जोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।